Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. अब ना पहले बलबले हैं ना है अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जय हिंद एंड वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म वंस अगेन। एक वक्त पहले, थोड़े समय पहले नाजायज बेटा भारत को धमकी देता था न्यूक्लियर अटैक की, आज नाजायज बाप धमकी दे रहा है भारत को डायरेक्ट न्यूक्लियर अटैक की। दोस्तों, बात कर रहा हूं अमेरिका की, डायरेक्ट थ्रेट दे रहा है इंडिया को न्यूक्लियर अटैक का। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। हर आदमी कनेक्टिंग डॉट्स अपने अपने हिसाब से सेट करेगा। मैं आपको अपना पर्सनल एनालिसिस बताऊंगा और आपको अगर वो लगता है कि 100% यही सही है तो कमेंट सेक्शन में बताए बिना जाना मत। ध्यान रखना दोस्तों, हर भारतवासी देश की रक्षा में जान देने के लिए तैयार है। हर बरस लगेंगे शहीदों की चिताओं पर मेले, दोस्तों वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। मैं आपको बता रहा हूं अमेरिका ने कैसे भारत को डराने के लिए, क्योंकि वो समझ गया पाकिस्तान की धमकी से इंडिया घबरा ही नहीं रहा, उसको पता है इन पर चलाया ही नहीं जाएगा, दलाल हैं ये। तो अमेरिका डायरेक्ट इनडायरेक्टली अपना हमको धमकी दे रहा है न्यूक्लियर अटैक की। कैसे, सुन लीजिए पूरी डॉक्ट्रिन। और पाकिस्तान वालों के लिए भी ये वीडियो है कि सुन लो दलालो, ये कैसे तुमने जूते तलवे सब कुछ चाट दिया अमेरिका का और वो क्या कह गया तुम्हारे ऊपर। अब ध्यान कर लेना हमारे दोस्तों, मैं आपको आर्टिकल ही दिखा देता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। 5 मिनट में आप समझ जाएंगे कि क्या धमकी मिली है भारत को, भारत क्या जवाब देगा इसका। देखिए यहां पर, ये वही आदमी है दोस्तों, ये वही है जिसने अमेरिका की जूते से लेकर खोपड़ी तक सब कुछ चाट दिया, जीभ से चाट दिया भाई साहब। देखिए, यू डोंट नो ट्रंप क्लेम्स पाकिस्तान सीक्रेटली कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट। इस आदमी के लिए इसका नाजायज पापा यह बात बोल रहा है कि आप लोगों को तो पता ही नहीं है पाकिस्तान इनडायरेक्टली यानी पीछे से सीक्रेटली न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, किसी को पता ही नहीं है। यह ट्रंप कह रहा है भाई साहब पाकिस्तान के लिए। अभी रशिया ने टेस्ट किया, अब पाकिस्तान, चाइना और नॉर्थ कोरिया तीनों के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। कौन? डोनाल्ड पंप। कौन? डोनाल्ड पंप। ध्यान रखना मेरे दोस्त, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप claimed that the recent interview CBC News 60 Minutes that Pakistan is among several countries secretly conducting nuclear weapon test। पाकिस्तान उन चंद देशों में से है जो छुपकर सारे के सारे टेस्ट कंडक्ट कर रहा है, न्यूक्लियर टेस्ट। इससे हमको डराना चाहता है क्या? दोस्तों 2 दिन पहले की बात है, महज 2 दिन पहले हमारे जो आर्मी चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी जी, क्या कहा है उन्होंने कि ट्रंप हिमसेल्फ डज नॉट नो दैट व्हाट ही विल डू टुमारो। उसको खुद ही नहीं पता है कि मैं क्या करने वाला हूं कल, ऐसा समय आ गया है। इस आदमी की इमेज बन गई, देखो लगता है ना आपको पागल जैसा हो गया है। भाई साहब ये अपने आप पागल नहीं हुआ है, आप समझ रहे हो ये अपने आप पागल हो? नहीं, इसको नरेंद्र दामोदर दास मोदी और व्लादिमीर पुतिन, ये 5 अक्षरों ने पागल किया है इसको और पूर्ण रूप से पागल कर दिया है। अब भारत को धमकी दे रहा है इनडायरेक्टली कि भारत को संभल कर रहना चाहिए, पाकिस्तान सीक्रेटली न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। ऐसी की तैसी पाकिस्तान की, ऐसी की तैसी। यहां देखें दोस्तों, ये क्या कह रहे हैं हमारे उपेंद्र द्विवेदी जी, र्यूमर से स्प्रेड ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। कौन से र्यूमर की बात कर रहे हैं? इसके आधे दिमाग की। क्या कहता था? मैंने करवा दिया सीज फायर, मैंने बोल दिया इंडिया को डील नहीं दूंगा, तो इंडिया ने सीज फायर करवा दिया। ये र्यूमर्स। अब आपको दिखा देता हूं, बहुत ध्यान से समझना ये पूरा प्रोपेगेंडा क्या है। देखिए दोस्तों, द एलिगेशन एंड द जस्टिफिकेशन, ये इल्जाम पाकिस्तान पर क्यों लगाया गया है, इसकी पूरी फिल्म क्लियर कर रहा हूं। एक एक पॉइंट अपने दिमाग में रख लेना, आपसे हाथ जोड़कर विनती है। ये बंदा इसका यूज क्यों कर रहा है? क्योंकि ये तो दबे हुए हैं, ये तो भिखारी हैं, इनको पैसा दे रखा है, ये कुछ बोल नहीं सकते। इसने इससे कहा है कटोरे में 10 का सिक्का डालकर कि मैं तेरे ऊपर अब इल्जाम लगाऊंगा। दोस्तों आपने देखा होगा, जैसे किसी को ड्राइविंग नहीं आती हो और आप उसको कह दो कि यार ये तो बहुत तगड़ा ड्राइवर है, तो वो खुशी से फूल जाता है, भले ही वो एक्सीडेंट कर दे, उसको ड्राइविंग नहीं आती हो। यही कह दिया, मतलब पाकिस्तान को यह कह दिया कि ये तो अंदर से सीक्रेटली न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, तो भारत डर जाएगा इस बात से। अबे गधे, भारत बाप है इसका, और बाप कभी भी बेटे से नहीं डरता, चाहे वो कैसा भी हो जाए। देखिए दोस्तों, आपको दिखा देता हूं, चाइना और रशिया सीक्रेटली न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं और इसी चीज का जस्टिफिकेशन दिया है ट्रंप ने। क्या बोल रहा है कि पाकिस्तान, चाइना और नॉर्थ कोरिया ये सीक्रेटली न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं रशिया के साथ मिलकर, और ये मेरे को मजबूर कर देता है। मैंने 1992 से कोई टेस्ट नहीं किया, हमने बंद कर रखा है सीटीबीटी के दौरान, लेकिन अब बंद नहीं रहेगा। मैंने पेंटागन को आदेश दे दिया है कि अब हम न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे, तो करना। कौन मना कर रहा है? पाकिस्तान विद अदर न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन स्पेसिफिकली मॉनिटरिंग रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान, इन चारों पर इसने इल्जाम लगाया है। ध्यान रखिएगा यहां क्यों लगाया, क्योंकि हल्के वाइब्रेशन फील किए इन लोगों ने कि इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया। देखो दोस्तों, ये कौन है? स्कॉट हॉटन। मैं आपको सबूतों के साथ आता हूं,
आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप महेशन आईएएस से जुड़ जाना, आपको जेन्युइन ऑथेंटिक प्रूफ दिखाऊंगा, पहले टेस्ट का भी लास्ट टेस्ट का भी। स्कॉट हॉटन ये कौन है? ये दोस्तों अमेरिका का एक ऑथर है और ये लिबर्टेरियन सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी है, उसका फाउंडर है। इसने क्या बोला है कि अमेरिका से जीवन में कई गलतियां हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती अमेरिका से हुई थी 28 मई के दिन 1998 के दौरान, जब उसने पाकिस्तान को दोस्तों न्यूक्लियर स्टेट बना दिया। क्यों बनाया? क्योंकि पाकिस्तान वो पहला इस्लामिक देश था जिसको न्यूक्लियर पावर मिली थी, वरना किसी के पास न्यूक्लियर पावर थी ही नहीं। दोस्तों इसलिए बना दिया क्योंकि तब तक 9/11 नहीं हुआ था ना, अब खुद की फट रही है कि यार ये तो किस पे, आतंकवादियों पर न्यूक्लियर बम चला गया। पाकिस्तान तो ऐसा नेशन है कि आतंकवादी इसका न्यूक्लियर बम कहीं भी ले जा सकते, कहीं भी फाड़ सकते, अमेरिका में भी। ये प्रॉब्लम हो गई। इसने साफ कहा है कि ये अमेरिका की सबसे बड़ी गलती है कि उन्होंने पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट बना दिया। क्यों बनाया? आप जानते हैं इसकी कहानी या नहीं जानते? सुन लीजिए, आपके लिए जरूरी है दोस्तों, इन दलालों की एक एक कहानी आपके लिए जरूरी है, भारतवर्ष में रहते हैं तो। हमारा टेस्ट हुआ था स्माइलिंग बुद्धा, आपको पता होगा, 1974। और दोस्तों उस टाइम पर 1971 में जब ये युद्ध हारे, हमने इनसे बांग्लादेश अलग कर दिया, तब इनकी मजबूरी बन गई एटम बम बनाना। देखिए मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं ना, बोल के क्या बताऊं, ये देखिए सारे प्रूफ। अगर आपको प्रूफ देखने हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इमीडिएटली ज्वाइन महेशन आईएएस एंड ऑल द ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन यू विल फाइंड हियर इमीडिएटली। देखिए, वी विल ईट ग्रास बट विल बिल्ड बॉम्ब। देखिए ये जुल्फिकार अली भुट्टो है, क्या कह रहा है? हम घास खाएंगे, फूस खाएंगे, पत्तियां खाएंगे, भूखे मरेंगे, लेकिन वी विल बिल्ड बम। क्यों? क्योंकि इंडिया बम बना रहा है, तो वी विल ईट घास फूस सब कुछ, इवन गो हंग्री, बट वी विल गेट आवर ओन न्यूक्लियर वेपन। हम बम बनाएंगे। और इसका सपोर्ट किसने किया? अमेरिका ने। क्यों? क्योंकि अमेरिका दोस्तों चाइना को काउंटर करना चाहता था और उस जगह पर भारत तो बैठने नहीं देगा, तो इसलिए इसने पाकिस्तान को अपना स्टेट बनाया कि इनके बगल में एक न्यूक्लियर बम वाला इलाका रख देता हूं, इससे भारत भी कवर रहेगा और चाइना भी कवर रहेगा। ये उस समय पर जानते नहीं थे दोस्तों, सरकारें इस टाइप की थी कि उस समय इतना नहीं कर पाए, सिस्टम बना पाए। उसके बाद देखिए सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी बताता हूं आपको, होमी जहांगीर भाभा, दोस्तों न्यूक्लियर का जनक कहा जाता है इनको भारत में। इन्होंने कहा था कब? 1964 में, चाइना न्यूक्लियर टेस्ट मेड इट न्यूक्लियर पावर रेजिंग कंसर्न फॉर इंडिया। चाइना ने 1964 में न्यूक्लियर बम बना लिया, वो न्यूक्लियर पावर बन गया, तो भारत के लिए इससे दिक्कत हो गई कि यार बगल में न्यूक्लियर कंट्री आ गई। तो भारत के लिए होमी जहांगीर बाबा साहब कहते हैं कि 8 दिन बाद ही इनके न्यूक्लियर जो है टेस्ट के 8 दिन बाद कहते हैं कि अगर कोई इजाजत दे तो 18 महीने में अपना न्यूक्लियर बम बनाकर दिखा देंगे, यह गारंटी है जहांगीर बाबा की। ऐसे लोग हैं दोस्तों भारत के पास। और उस स्टेटमेंट के जस्ट 3 महीने बाद इनका प्लेन क्रैश हो गया और इनकी मौत हो गई। आज तक पता नहीं चला कि वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ऐसे मारे गए भारत के ब्रेन। आपको समझने की जरूरत है इन स्टोरीज की। यहां देखिए, पाकिस्तान न्यूक्लियर पुश एक्सीलरेटेड आफ्टर 1971। 1971 में जुल्फिकार अली भुट्टो और AQ खान जो नीदरलैंड में रहता था, साफ तौर पर कहता है कि पाकिस्तान ने अगर न्यूक्लियर बम नहीं बनाया तो उधर चाइना न्यूक्लियर कंट्री है, भारत न्यूक्लियर कंट्री है, तू जिंदगी भर पिटेगा। और यही चीज दोस्तों नीदरलैंड से AQ खान ने मदद करी, जिसको पाकिस्तान का न्यूक्लियर का जनक माना जाता है। और इधर से जुल्फिकार अली भुट्टो ने पैक्ट किया अमेरिका के साथ, यानी यूएसए ने इनको सपोर्ट किया। और ठीक 15 दिन बाद हमारा टेस्ट होता है 13 मई 1998 को पोखरण रेंज में। अटल बिहारी वाजपेयी और APJ अब्दुल कलाम वाज द चीफ कोऑर्डिनेटर। और उसके जस्ट दोस्तों 15 दिन बाद 28 मई को पाकिस्तान 5 टेस्ट करता है और पहला इस्लामिक नेशन बन जाता है। किसका? न्यूक्लियर कंट्री का। यानी 7वां वो देश बन जाता है। भारत छठा था कि अब हम भी न्यूक्लियर स्टेट हैं, हम भी परमाणु देश हैं। और यही चीज आज खा रही है किसको? अमेरिका को खाएगी दोस्तों, ध्यान रखना। समझ गए? अब आपको मैं एक चीज बता देता हूं, पाकिस्तान बटरिंग टू ट्रंप गॉन इन डस्टबिन। कितने भी जूते चाट लिए, तलवे चाट लिए गधो, तुम्हारी कहीं इज्जत है कि नहीं? दलालो, कहीं इज्जत नहीं है। कितने जूते चाट लिए, फिर भी इनको क्या करा? मैं ऐसे बोलूंगा, तेरे को ऐसे करना है। और ये कर रहे हैं ऐसे, और ये हमसे बात करते हैं। यार इनकी औकात आप समझिए ना। तभी मेरे को अजीब लगता है कि एक आदमी जिसमें खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, भारत, अखंड भारत के लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो रहा है। सिर्फ किस वजह से? इसको लगता है ये आदमी इसके साथ है। भाई ये खुद पंजीरी बांट रहा है, एक इसकी खुद लाले पड़े हुए। ध्यान रखना, यूएसए में सबसे बड़ा शटडाउन होने जा रहा है। ये पैसा नहीं है यूएसए के पास, लेकिन इनको यह बात नहीं पता। इनसे तो ज्यादा ही है ना, इनसे तो ज्यादा ही है। दिक्कत यह है, यहां देखना मेरे दोस्त, द जस्टिफिकेशन फॉर द न्यूक्लियर टेस्ट। जो जस्टिफिकेशन दे रहा है कि मैं अब न्यूक्लियर टेस्ट करूंगा, मैंने 1992 से रोके हुए थे। अमेरिका किस लिए कह रहा है कि चाइना, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, रशिया, ये इन सारी कंट्रीज में केवल एक नॉर्थ कोरिया है, किम जोंग उन। ये बंदा किम जोंग उन दोस्तों वो अकेला है कि जो खुलकर कह रहा है कि मैं टेस्ट कर रहा हूं। ये तीनों चारों कंट्री छुप छुप का टेस्ट कर रहे हैं। द यूएस हैज मेंटेन्ड अ वॉलंटरी मॉरिटोरियम
अ फुल न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव टेस्ट सिंस 1992 बट नो मोर। हमने 1992 से अपनी मर्जी से टेस्ट रोक रखे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, हम फुल फ्लैज न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। अब दोस्तों इससे क्या होगा, इससे भारत पर क्या फर्क पड़ेगा, अब आप सुन लीजिए कि एक तो इसने पाकिस्तान का नाम ले दिया कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बम बना रहा है, ये आदमी खुलकर न्यूक्लियर बम बनाता है, ये छिपकर कर रहे हैं, ये सबके सामने करता है, ये भी छिपकर कर रहा है, और एक पाकिस्तान का नाम ले दिया इनके साथ। ये गेहूं के साथ गुन पिस रहा है, इस पर कुछ नहीं है, वो अमेरिका के ही बम है, लेकिन भारत को सप्रेस करने के लिए उसका नाम ले रहा है, भारत को दबाने के लिए। ध्यान रखना दोस्तों, नॉर्थ कोरिया इज नोन टू हैव कंडक्टेड अ फुल न्यूक्लियर डेटोनेशन फॉर डिकेड्स। यानी यही एक देश है जो दशकों से बनाता चला आ रहा है, धुआंधार, किसी के बाप की नहीं सुनता, लेकिन इन लोगों की वजह से अब मैं भी टेस्ट करूंगा। ये कौन कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप। द कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी ये कैंसिल हो गई, कोई नहीं मान रहा इसको। रशिया ने इससे हाथ खींच लिया कि मैं नहीं मानता, ये सब फर्जी चीज है। मेरा मतलब है पावर, और पावर मैं ले रहा हूं। मैंने न्यूक्लियर जो है जो जिसको दोस्तों क्या बोलते हैं, जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो भी लॉन्च कर दी है, और न्यूक्लियर जो मिसाइल है जो 15-16 घंटे तक ट्रेवल करी है, 15,000 किलोमीटर तक, वो भी आज तक दुनिया में कहीं नहीं है। कह रहा है ये वो वेपन है जिनको कोई इंटरसेप्ट भी नहीं कर सकता, पकड़ भी नहीं पाएगा। और ये हकीकत बात है टेक्नोलॉजी में। देखो सबसे ज्यादा किसके पास है? रशिया के पास, फिर यूनाइटेड स्टेट्स के पास, फिर इनके पास 600 किसके पास है? चीन के पास, भारत के पास 180, पाकिस्तान के पास 172 के आसपास। यही न्यूक्लियर पावर चल रही है। अब ये सब टेस्ट कर रहे हैं, अब सब टेस्ट कर रहे हैं तो क्या होगा? देखो सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने 1945 में पहला टेस्ट किया था, इन्होंने 1949 में टेस्ट किया, 4 साल बाद। उसके बाद तो फिर लाइन लग गई दोस्तों इनमें टेस्टों की, न्यूक्लियर टेस्टों की। देखिए इंप्लीकेशंस फॉर इंडिया। अब भारत की बात करता हूं कि भारत में क्या फर्क पड़ रहा है। भारत में फर्क पड़ रहा है कि टू फ्रंट चैलेंज हो जाएगा। कैसे? इधर से तो पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है और इधर से चाइना न्यूक्लियर पावर है। ये कौन कह रहा है? ये ट्रंप बता रहा है भारत को, जैसे कि हमको पता ही नहीं है। भारत बीच में है और वो कह रहा है इधर से पाकिस्तान न्यूक्लियर कंट्री है, इधर से चाइना न्यूक्लियर कंट्री है, तो भारत को सतर्क रहना होगा। ये भारत के लिए खतरे की घंटी है। पाकिस्तान एंड चाइना ऑन इट्स बॉर्डर्स एन एस्केलेशन ऑफ द न्यूक्लियर आर्म रेस ऑफ अ पॉसिबिलिटी कंडक्टिंग टेस्टिंग बाय द राइवल्स डायरेक्टली इंपैक्ट इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी कैलकुलस। डायरेक्ट धमकी, इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी कैलकुलस जो है खतरे में है, क्योंकि दोनों तरफ न्यूक्लियर कंट्री है, चाइना और पाकिस्तान। हम संभाल लेंगे, हम संभाल लेंगे, ये भारत है। क्यों टेंशन ले रहा है तू? यूएस इंटेल ऑन पाकिस्तान प्लान्स, यूएस इंटेल दे रहा है पाकिस्तान प्लान पर कि इंडिया एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट न्यूक पुश। इंडिया को जमीन से खत्म होने का खतरा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। भाई साहब, अमेरिका धमकी दे रहा है पाकिस्तान की तरफ से भारत को। गधा, ये इतनी औकात इसकी हो गई है कि इसके नाम पर हमको धमकी दे रहा है कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है इंडिया के लिए, दोनों तरफ चाइना और पाकिस्तान हाथ में ला लेंगे और दोनों न्यूक्लियर कंट्री हैं। हमारे पास नहीं है क्या? हम ऐसे ही बैठे हैं, बुद्धिहीन। ध्यान रखना दोस्तों, रीजनल इनस्टेबिलिटी का मतलब क्या? ये कह रहे हैं कि इंडिया के पास भी न्यूक्लियर है, पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, चाइना के पास भी न्यूक्लियर है, और तीनों देशों की बाउंड्री टच है आपस में। एक ही इलाका है जहां सब न्यूक्लियर कंट्री हो गए तीनों। अब इसकी वजह से क्या होगा? अब सुरक्षा खतरे बढ़ेंगे और इनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। कहां? साउथ एशिया में। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनई, सिंगापुर, इंडोनेशिया, जकार्ता, फिलीपींस, सब लोग अब आर्म की रेस करेंगे, हथियारों की रेस करेंगे, खरीदना चाहेंगे हथियार। आपको पता है ये सब क्यों हो रहा है? आपको पता है ये क्यों प्रपंच रचा जा रहा है? ये सिर्फ एक चीज के लिए प्रपंच रचा जा रहा है, और वो है ये, वे जानते हैं कि भारत किस तरफ बढ़ रहा है। उनको एहसास हो गया है, जमीन हिलने लगी है कि भारत अखंड होने जा रहा है। इधर से बांग्लादेश आएगा, इधर से इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर आएगा, उधर से खतरा बन जाएगा जब भारत पावरफुल होगा अक्साई चिन पर भी। और अखंड भारत का निर्माण का मतलब आप समझते हो कि फिर ये मुगलों के टाइम का भारत नहीं रहेगा। अब ये नया भारत है, ये राज करेगा, ये विश्व शक्ति है। इसको इतना पावरफुल लोग मिले हुए हैं इस समय दोस्तों, इसको अखंड भारत बनाकर छोड़ेंगे, क्योंकि वे ठान चुके हैं और इसी चीज से डरे हुए हैं सारे के सारे। इसलिए अरुणाचल को खाना चाहता है चाइना, अमेरिका खाना चाहता है दोस्तों पाकिस्तान और बांग्लादेश और म्यांमार के थ्रू भारत को, क्योंकि वो जान चुका है भारत का ग्लोब मास्टर बगराम में खड़ा हुआ है। बगराम नहीं मिलने वाला, अफगानिस्तान भारत के साथ है, तो कहीं तो बेस बनाएगा, तो क्या बचता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। जय हिंद, वंदे मातरम। ये जो न्यूक्लियर की धमकी है, इस पर भारत का क्या जवाब आता है, जो भी डेवलपमेंट आएगा मैं आपको इमीडिएटली बताऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सब्सक्राइब कीजिए महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म को। और दोस्तों आपको जेन्युइन एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मैं यहां हर आर्टिकल के थ्रू आपको बताता जाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।